इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के नए कुलगुरु डॉक्टर राकेश सिंघाई ने शुक्रवार को विधिवत पदभार ग्रहण किया। इस दौरान पूर्व कुलपति और यूनिवर्सिटी स्टाफ ने उनका स्वागत किया है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के नए कुलगुरु डॉक्टर राकेश सिंघाई शुक्रवार को यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं, जहां उनका पूर्व कुलपति डॉक्टर रेणु जैन और विश्वविद्यालय स्टाफ ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया है। स्वागत सत्कार के बाद नवागत कुलगुरु डॉक्टर राकेश सिंघाई ने विधिवत विश्वविद्यालय का कार्यभार ग्रहण किया है। नए कुलगुरु डॉक्टर राकेश सिंघाई को पूर्व कुलपति डॉक्टर रेणु जैन ने बधाई देते हुए कहा कि नए कुलगुरु यूनिवर्सिटी को एक नई ऊंचाई देंगे। वहीं नए कुलगुरु डॉक्टर राकेश सिंघाई ने मीडिया से चर्चा करते हुए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को नंबर 1 बनाना अपना लक्ष्य बताया है। सर्वप्रथम तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि हमारे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को एक नए कुलगुरु मिले हैं और वो एक आईआईटी के बैकग्राउंड के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के हैं। तो निश्चित रूप से हमारे विश्वविद्यालय को नई दिशा और नए आयाम मिलेंगे और जो उनकी विज़न है, जैसा उन्होंने बताया कि इसी जो लीगेसी को आगे बढ़ाते हुए आगे ले जाएंगे, तो बहुत अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि हमारे सभी लोगों की शुभकामनाएं और माँ अहिल्या का आशीर्वाद उन पर हमेशा बना रहे और वो इसी तरह से विश्वविद्यालय को बहुत आगे ले जाएं। जो मेरे समय में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, तो वो अभी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसको बहुत आगे गति मिलेगी और विश्वविद्यालय को और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जी, फील तो बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है। इतना मध्य प्रदेश का अग्रणी विश्वविद्यालय है और मैडम रेणु जी ने इसको बहुत अच्छे से संभाला हुआ है और एक देश की स्वच्छ नगरी, सबसे स्वच्छ नगरी में स्थापित इस विश्वविद्यालय के लिए मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि मैं इधर आया हूँ और साथ में जो इसकी परंपरा है, जो इसका निर्वाह है, जो यहाँ पे कर्मचारी और अधिकारीगण जिस शिद्दत से काम कर रहे हैं, मेरा मुख्य उद्देश्य उनके उसी काम को और आगे बढ़ाना है और इस विश्वविद्यालय का नाम और अग्रणी करना है। सर, किस तरह की प्राथमिकताएं रहेगी, क्योंकि आप बेसिकली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आके कहीं डेवलपमेंट कार्य भी है यहाँ पर? जी, देखिए, इंजीनियर का जो सबसे पहला उद्देश्य होता है कि वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और फिर उसका सलूशन निकालता है। तो यदि कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित हुई हों जब हमको कहीं स्टक हो गया हो, कोई प्रॉब्लम आ गई हो, तो मैं उसको सुसंगत तरीके से पहले आइडेंटिफाई करूंगा और फिर उसका सलूशन निकालने की कोशिश करूंगा। तो स्वाभाविक है इस कार्य में थोड़ा सा संयम भी चाहिए और सब्र भी चाहिए, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं होता है। परंतु मैं विश्वस्त हूँ कि जो मेरा अनुभव है, जो यहाँ के अधिकारीगण हैं, कर्मचारी हैं, उनका अनुभव के साथ हम इस जो भी यहाँ की परेशानियाँ हैं, और परेशानियाँ तो एक अलग चीज़ होती है, परंतु हमको इसको नंबर 1 भी बनाना है। तो उसके साथ हम क्या नवाचार कर सकते हैं, किस तरीके से शिक्षा जगत में हम और प्रयोग करते हुए हमारे छात्रों के लिए, समाज के लिए हम क्या योगदान दे सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और उसी पे मेरा फोकस रहेगा। सर, एक सबसे बड़ी चुनौती, देखिए मैडम, नैक के कुछ पैरामीटर्स होते हैं और मुझे ज्ञात है कि इस विश्वविद्यालय के बहुत से शिक्षक नैक विजिट्स में भी गए हैं, मैं भी गया हूँ, एज ए चेयरमैन भी रहा हूँ और हमारी रेणु मैडम जी का भी हम लोगों को आशीर्वाद रहेगा, उनका गाइडेंस रहेगा। नैक की जो भी मूलभूत चीज़ें हैं उस पे हमको टारगेट करना है कि कहाँ कहाँ चीज़ों की कमी है। और हमने अभी जैसे आपको बताया कि सबसे पहले हमारा टास्क जो रहेगा वो नैक A++ और या जो आज की अभी परिस्थिति नैक में आ गई है, जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं, तो उसमें जो सर्वश्रेष्ठ जो रैंकिंग होगी वो हमको प्राप्त करना है। और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी समस्या है ये, क्योंकि ऑलरेडी एक स्थापित और एक डेवलप्ड पूरी तरह से विश्वविद्यालय है और वो अवश्य उच्चतम श्रेणी पाएगा, मुझे विश्वास है। तकनीक तो स्वाभाविक है, मैं एक इंजीनियर हूँ एंड दैट टू आई एम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर। तो अगले 5 सालों 4 सालों में आप भरपूर तकनीक पाएंगे इस विश्वविद्यालय। सर, क्या ऑनलाइन पूरा जो सिस्टम है ऑनलाइन? जी, इसको हम, जो मेरी प्लानिंग है, अब आगे जाके देखते हैं क्या होता है, बट मेरी प्लानिंग इसमें जितना ज़्यादा ऑटोमेशन हो, जितना ज़्यादा ऑनलाइन, क्योंकि आज के ज़माने में छात्रों को 2-3 चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं वो,
तो उनका कितना समय हम उपयोग कर सकें सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते हुए, और बहुत ज़्यादा उनको वैसा भी ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई बहुत आज की, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बहुत बदल चुका है, तो उससे मिलता-जुलता जो हम इस परिवेश में हम कर सकते हैं, वो उसका प्रयोग करेंगे। एक्चुअली ये जो सेक्टर है एकदम तेज़ी से उभरा है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का इस पे बहुत फोकस रहा है, और ख़ासकर मैं जिस संस्था से आया हूँ वहाँ पे मैंने स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत 2-3 ट्रेड्स में ट्रेनिंग भी दी है मैपसेट के माध्यम से। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इन स्किल डेवलपमेंट की जो भी विधाएँ हैं उसमें कुछ ना कुछ कार्य कर पाऊँगा। आवश्यकता जो होगी उस पे मैं बिल्कुल दृढ़ हूँ। यदि नियुक्तियों की आवश्यकता है, मैं मेरी सोच के साथ, जो जैसे अभी तकनीक की बात करी है, तो उस तकनीक से मेल खाती हुई यदि हमको कोई आवश्यकता पड़ रही है, तो स्वाभाविक है यदि संस्था में मैन पावर नहीं होगी, हमारे अच्छे शिक्षक नहीं होंगे, तो हम उस एम को, उस लक्ष्य को पाने में थोड़ा सा दूर रह जाएंगे, पर हम उस पे भी प्रयासरत हैं।